एक केस ऐसा आया है शिफाली जरीवाला का, बॉलीवुड एक्ट्रेस, आप जानते ही होंगे। उनका बीपी लो हुआ, ब्लड प्रेशर लो था, जिसके बाद साइलेंट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई अचानक से। पहली बात तो हमारी हर चीज एक नकली बन रही है। ऑयल नकली है, फिर उस ऑयल जो नकली है उसको 3-3, 4-4 दिन यूज किया जाता है। मान के चलिए आपने एक बार उसमें समोसे बना लिए, लेकिन कल को वो तेल फेंकेंगे नहीं, वो उसी तेल में फिर से बनाएंगे। जब वो तेल दोबारा यूज होता है तो उससे वो 10 गुना खतरनाक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जाके समस्या हमारी बीपी की तरफ बढ़ जाती है। कह रहे हैं कि डाइटिशियन को लेकर वो बहुत ज्यादा अपने ध्यान रखते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, फिर भी ऐसी चीजें। देखिए कहीं ना कहीं तो हमसे चूक होती है। पहले का जो समय होता था, लोगों को 40+, 30+ लोगों को बीपी की दिक्कत होती थी, चाहे वो लो है चाहे हाई है। लेकिन आजकल यंग जनरेशन में जो है ज्यादा देखा जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है? कई बार एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि यार ये शराबी था, रोज दारू पीता था, इसका लीवर खराब नहीं हुआ, लेकिन ये 40 साल का लड़का, इसका लीवर खराब हो गया। तो ये वही बात आ जाती है इम्यूनिटी के। भगवान ने आपको स्ट्रांग बनाया, आप धक्के से उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। जी। अगर किसी को हाई बीपी का इशू है, तो हाई बीपी में तो हमने ऑयली खाया, हैवी खाया, तो हाई बीपी का इशू कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन लो बीपी का आप क्या कारण मानते हो? आजकल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण हो चुका है इसका, एंजाइटी हो जाती है, और हम देखते भी हैं इसके सिम्टम भी शुरू हो जाते हैं कि हमें पसीना आना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो गया। लो बीपी का तो आपको पता ही नहीं चलता, आप सो रहे हैं तो आप सोते सोते ही आपकी डेथ हो सकती है। तो जो हार्ट की पेन है वो बहुत ज़्यादा तीखा होता है, और वो पीठ की तरफ भी जाएगा और बाजू में भी आएगा, तो मतलब घबराहट भी होगी। अकॉर्डिंग टू यू एक अच्छी डाइट है क्या लो और हाई बीपी वालों के लिए? जैसे आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, इसे बंद कीजिए आप। हाँ चलो हो गया, हफ्ते में या 15 दिन बाद या महीने बाद ले लिया, वो एक अलग बात है कि आपने शौक किया उसे खा लिया। लेकिन आप ऐसे रूटीन जिंदगी बना लेते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने शाम को ये फास्ट फूड खाना ही खाना। अब जिसको बीपी की गोली लगेगी तो उसको ये समझ लो कि उसको वीकनेस जरूर होगी, उसे मल्टीविटामिन डॉक्टर जरूर देगा कि आपको वीकनेस हो रही है बीपी के कारण, जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको मल्टीविटामिन लेना ही पड़ेगा। तो अभी साथ में हमने हार्टवेल जूस के नाम से भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो एक मतलब कवात बोल देते हैं। कवात किसे बोलते हैं कि बहुत सारी हर्ब्स को उबाला जाता है। तो हमने भी ऐसा एक जूस बनाया जिससे हम नेचुरल तरीके से उस चीज को मेंटेन कर पाए। जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, या बीपी की समस्या हो, वो नेचुरल तरीके से ठीक हो पाए। क्योंकि अगर हम उसे मेडिसिन लेते हैं तो वो एलोपैथी अब लॉन्ग टर्म लेनी पड़ेगी। क्या आपको भी बीपी जैसी खतरनाक बीमारियों ने जकड़ रखा है और बहुत सारी दवाइयां खाकर आप परेशान हो चुके हैं और आप इनसे जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आज हमने स्टूडियो में एक ऐसे ही हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाया है जो आपको इन बीपी जैसी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी दवा के बारे में बताएंगे जिससे जल्द आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट सुखविंदर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द समर न्यूज में। थैंक यू मैम। सर जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि बीपी की जो बीमारी है आजकल लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये हम खास तौर से देख रहे हैं कि पहले का जो समय होता था, लोगों को 40+, 30+ लोगों को बीपी की दिक्कत होती थी, चाहे वो लो है चाहे हाई है। लेकिन आजकल यंग जनरेशन में जो है ज़्यादा देखा जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण कहीं ना कहीं हमारे खान पीन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि पहले ये कह दें कि हम सोचकर नहीं खाते, खाकर सोचते हैं कि यार ये हमने आज गलत खा लिया या आज ज़्यादा हो गया। पहले लोग काम भी करते थे लेकिन खाते थे तो काम बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे देसी घी हमारे घरों में आम होता था तो लोग उतना पसीना भी बहा देते थे। लेकिन आज अगर हम ऑयली चीज़ें खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आज हमें नुकसान करती हैं, क्योंकि वो अंदर तो मतलब एक ऊर्जा तो बनती नहीं है उनकी, क्योंकि हम स्थिर बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा खान पीन है, फास्ट फूड आ गया या ऑयली चीज़ें आ गई, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता हमें ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और बीपी, जैसे ही हमारे बीपी की समस्या होती है तो हमें वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक जाके इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हार्ट अटैक का कारण बन जाती है, और जिससे हमारी डेथ भी हो जाती है। तो अगर हम इसे पहले ही संभालें तो बहुत बेटर रहेगा। सर जिस तरह से आपने बताया कि खाने पीने की एक सबसे बड़ी वजह जो है बीपी की मानी जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं अगर किसी को हाई बीपी का इशू है तो हाई बीपी में तो हमने ऑयली खाया, हैवी खाया, तो हाई बीपी का इशू कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन लो बीपी का आप क्या कारण मानते हो?
लो बीपी का भी वही कारण है कि हमारा खान पीन ही कहीं ना कहीं गलत है। हम जो चीजें खा रहे हैं वो कौन से तेल में है। पहली बात तो हमारी हर चीज एक नकली बन रही है। ऑयल नकली है, फिर उस ऑयल जो नकली है उसको 3-3 4-4 दिन यूज किया जाता है। मान के चलिए आपने एक बार उसमें समोसे बना लिए, लेकिन कल को वो तेल फेंकेंगे नहीं, वो उसी तेल में फिर से बनाएंगे। जब वो तेल दोबारा यूज होता है तो उससे वो 10 गुना खतरनाक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जाके समस्या हमारी बीपी की तरफ बढ़ जाती है। और आजकल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण हो चुका है इसका, एंजाइटी हो जाती है, और हम देखते भी हैं इसके सिम्टम भी शुरू हो जाते हैं कि हमें पसीना आना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो गया। और जैसे शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि शुगर पेशेंट को भी बीपी की समस्या आज नहीं तो कल हो ही जाती है। तो अगर हम इसे नेचुरल तरीके से हमारा खान पीन सही नहीं करेंगे, या हम एक अच्छी डाइट नहीं लेंगे, या हम योगा या कसरत की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो आने वाले टाइम में ये हमारे लिए बहुत बड़ी घातक बीमारी बन सकती है। अकॉर्डिंग टू यू एक अच्छी डाइट है क्या लो और हाई बीपी वालों के लिए? देखिए, अच्छी डाइट है कि आप अच्छा फाइबर और न्यूट्रिशन लें। जैसे आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, इसे बंद कीजिए आप। हाँ चलो हो गया हफ्ते में या 15 दिन बाद या महीने बाद ले लिया, वो एक अलग बात है कि आपने शौक किया उसे खा लिया। लेकिन आप ऐसे रूटीन जिंदगी बना लेते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने शाम को ये फास्ट फूड खाना ही खाना, उसके बाद वो रात को डिनर लेट करेंगे, क्योंकि आपने 5 बजे फास्ट फूड ले लिया तो वो डिनर 10 बजे चला जाएगा। जब 10 बजे डिनर करेंगे तो वो कम से कम 2 घंटे बोलेगा पचने के लिए। तो हमारी बॉडी को रेस्ट तो मिल ही नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये समस्या, हमारे हार्ट को पंपिंग ज्यादा करनी पड़ती है, हमारे लीवर को काम करना पड़ता है, यानी कि हर ऑर्गन को ज्यादा ओवरवर्क करना पड़ता है, हम उसे रेस्ट तो दे ही नहीं रहे। तो ये आपको ज्यादातर आपको देखना होगा कि फाइबर आप ज्यादा करें, सलाद ज्यादा खाएं। मैं कहता हूं कि आपको मतलब जैसे भोजन में बोलते हैं 40-60 रेशो जरूर होनी चाहिए, कि आपका जो 60% है वो भोजन होना चाहिए, 40% वो जिंदा भोजन होना चाहिए, जिसे हम सलाद बोल देते हैं, या कोई अलग तरह का फ्रूट हो सकता है, या कोई अलग तरीके का जूस हो सकता है। आप उसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ताकि, और साथ साथ आप कसरत या योगा की तरफ भी जरूर जाइए। आप कम से कम 30 मिनट तो सैर कीजिए, ताकि आपका जो हार्ट है वो जो मसल्स हैं उसके वो हेल्दी बने रहें। हाई बीपी अगर किसी पेशेंट को है तो वो तो सोचने में और सुनने में लगता है कि हाई बीपी, अगर आपको डिप्रेशन हुआ, आप गुस्से में आए, चिल्लाए, तो आपका बीपी शूट हुआ तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है। लेकिन लो बीपी क्या हाई बीपी के मुकाबले खतरनाक है? बहुत ज्यादा खतरनाक है। लो बीपी का तो आपको पता ही नहीं चलता, आप सो रहे हैं तो आप सोते सोते ही आपकी डेथ हो सकती है। हाई बीपी आपको कुछ ना कुछ सिम्टम देता है, आपको मतलब पसीना आना या घबराहट होनी, चेस्ट में पेन होना, बाजू में पेन होना। कई लोग ये भी हो जाता है कि थोड़ा बहुत चेस्ट में पेन होती है तो वो उसे हार्ट का वो समझ लेते हैं कि यार हमें हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। तो जो हार्ट की पेन है वो बहुत ज़्यादा तीखा होता है, और वो पीठ की तरफ भी जाएगा और बाजू में भी आएगा, तो मतलब घबराहट भी होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस में क्या होता है, एसिड बना होता है। हम एसिडिक चीज़ें खाते हैं तो हमारे यहाँ दर्द होना शुरू हो गया, तो हम उसे भी कहीं ना कहीं हार्ट के साथ जोड़ लेते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि हमें हमारा जो पेन हो रहा है वो एक्चुअल में किस वजह से हो रहा है। जो अगर आपको गैस तेजाब बन रहा है बहुत ज़्यादा, हम जैसे एसिडिक चीज़ें ले रहे हैं, आजकल लोग आरओ लगा रहे हैं, मान के चलो, वैसे तो WHO ने बोल दिया कि ये एसिडिक पानी है, इसे मत लीजिए, ये आपको बॉडी को और एसिडिक बना देता है। तो इस आरओ से भी थोड़ा बचिए। अगर लेना भी है तो कोई सी अच्छी क्वालिटी का लीजिए, लेकिन अगर आप सस्ते आरओ लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रहे हैं। उसका पानी आप यूज करते हैं तो वो बॉडी को पीएच लेवल जो है आपका वो मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ जाती हैं। यानी आजकल हम तो मोस्टली घरों में देखते हैं कि सबके घरों में आरओज लगे हुए हैं, यानी आरओ भी कोई बड़ा कारण बीपी का बन सकता है? बिल्कुल बनता है जी। आप देखिए उसका काम क्या है, उसमें जहरीले तत्व खत्म करने हैं। उस आरओ बेसिकली यही होता है कि उसको प्रॉपर फिल्टर करना है। आरओ कोई पानी को छानने वाली मशीन नहीं है। आरओ उसमें जो बैक्टीरिया उसे खत्म करने वाला है। लेकिन आरओ को ये नहीं पता कि वो गुड बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया। आपको गुड बैक्टीरिया तो चाहिए है, वो उसे भी खत्म कर रहा है, उसके न्यूट्रिशन को भी खत्म कर रहा है, उसका पीएच लेवल भी खत्म कर रहा है, जो उसका हाई बढ़ जाता है, उसका छोरा बोल देते हैं हम लोग भी, छोरा जमता है, तो वो भी उसको नुकसान करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो अच्छी मशीनें ही नहीं आती, उसे अच्छे से फिल्टर ही नहीं कर पाती, बस 4 पुर्जे लगा दिए और उसमें वो बोल दिया कि ये आरओ लग गया, अब पानी साफ होना शुरू हो गया। तो वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। जब हमें ये सिखाया गया कि आरओ का पानी पीना जरूरी है, लेकिन आज डॉक्टर बोलते हैं कि आरओ का पानी बंद करो, क्योंकि उसका पीएच लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, जिससे हमारा एसिडिक बॉडी हो जाती है, नुकसान करता है। और पानी, हमारा बॉडी में 70% पानी तो ही है, अगर हमें सही पानी नहीं पिएंगे तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा ही होगा। और आज अब देखें
देखें 3 चीजें हमारे लिए जरूरी है, हवा, पानी, भोजन। जी। और अब देखें तो तीनों चीज पोल्यूटेड हो चुकी है। पानी हमारे दिक्कत आ रही है, हवा में हमारी दिक्कत है, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, पेड़ कम रह गए, कट बहुत ज्यादा रहे हैं। तो भोजन जो है हमें पता ही नहीं है, पहले तो खेतों में रे स्प्रे बहुत ज्यादा लड़ रहा है, अगर चलो हम उसे यूज भी कर लेते हैं, फिर हम फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, तो मतलब प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, डब्बा पैक फूड खा रहे हैं हम लोग। डब्बा पैक हमें इतना नुकसान करता है। आप देखिए, एक जूस को आप अगर एक दिन अगर फ्रिज में रख दें तो वो दूसरे दिन ज्यादातर खराब हो जाता है, लेकिन एक जूस की एक्सपायरी 2 साल की है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे, वो प्रिजर्वेटिव आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। तो ऐसे करके हमारा जो फूड चेन है वो पूरा गलत हो चुका है, इसे हमें सुधारना चाहिए। अगर आप इसे, आपको लगता है कि ये हम किसी दूसरे शहर में बैठे हैं या हम इस लाइफस्टाइल से निकाल नहीं सकते, अब ये बन चुका है, हमारी मजबूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे जॉब करते हैं, कहते हैं मजबूरी है, हम कहाँ घर से खाना खाएं, हम तो होटल का, ढाबे का ही खा सकते हैं। तो उसके साथ उनको कोई ना कोई ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो उसे क्योर कर सके। यानी सीधी सी बात है कि शॉर्टकट में चक्कर में आप अपनी लाइफ के साथ, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग अक्सर जो है प्रेफर करते हैं कि आरओ का पानी, नॉर्मल पानी के मुकाबले आरओ को जो है ज्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात का पता ही नहीं कि वो पानी आपके लिए कितना जानलेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी हमने, मतलब हम भी इस हेल्थ लाइन में काफी टाइम से हैं, तो हमने, हमारा पहले से एक प्रोडक्ट बिक रहा है बी लाइफ, जो हम नशे के ऊपर उस पर काम कर रहे हैं। तो अभी साथ में हमने हार्टवेल जूस के नाम से भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो एक, मतलब कवात बोल देते हैं। कवात किसे बोलते हैं कि बहुत सारी हर्ब्स को उबाला जाता है। जैसे मतलब हम जापान में ग्रीन टी पीते हैं तो बहुत सारी हर्ब्स को उबाल के पीते हैं। हमारे जैसे ये चाय पत्ती दूध वाली चाय नहीं पीते, वो अलग चीज पीते हैं, तो मतलब उसे कवात बोल देते हैं। ये कोरोना में बड़ा फेमस हुआ था। तो हमने भी ऐसा एक जूस बनाया जिससे हम नेचुरल तरीके से उस चीज को मेंटेन कर पाए। जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, या बीपी की समस्या हो, वो नेचुरल तरीके से ठीक हो पाए। क्योंकि अगर हम उसे मेडिसिन लेते हैं तो वो एलोपैथी अब लॉन्ग टर्म लेनी पड़ेगी। अब जिसको बीपी की गोली लगेगी तो उसको ये समझ लो कि उसको वीकनेस जरूर होगी, उसे मल्टीविटामिन डॉक्टर जरूर देगा कि आपको वीकनेस हो रही है बीपी के कारण, जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको मल्टीविटामिन लेना ही पड़ेगा। यानी कि वो आर्टिफिशियल उसे विटामिन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज हम डाइट में ले लें तो बेस्ट हो सकता है। तो हमारा जो जूस है वो इसी चीज पे काम करता है। सबसे पहले जैसे इसमें गार्लिक है, ये आपके खून को नेचुरल तरीके से पतला करेगा। लहसुन के बारे में सब जानते हैं कि अगर इसे खाली पेट लेना शुरू कर दें तो ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल वैसे ही नीचे ले आएगा, कंट्रोल करेगा। और साथ में इसमें अर्जुन छाल है जो बीपी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करता है। अर्जुन छाल के बारे में हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसे उबाल के उसका काढ़ा बना के पीते थे, तो वो इसकी समस्या से भी दूर रहते थे। इसी तरीके से अब बीपी की समस्या के कारण कई हैं, जैसे स्ट्रेस भी इसका कारण है, एंजाइटी भी इसका कारण है। तो इसमें हमने शंखपुष्पी, ब्रह्मी, अश्वगंधा डाला है जो आपके माइंड को रिलैक्स रखता है और उस एंजाइटी को कम करता है। और ऐसे इसमें तुलसी, गिलोई और आंवला, बेहेड़ा, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपके डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करती है। अब डाइजेस्ट सिस्टम एक ऐसी चीज है हमारे अंदर, एक ऐसी मशीन है जो आपके अंदर जो भी आप चीज खाओगे उसको सारा प्रोसेस उसी ने करना है। आपके लीवर ने उसे प्रोसेस करना है, वो लीवर प्रोसेस करेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन सा विटामिन कहाँ पहुंचाना है, कौन सी चीज कहाँ पहुंचानी है, वो सारा वही से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर उसकी आपके डाइजेस्ट सिस्टम सही है तो आपका भोजन पचेगा, ना कि सड़ेगा। सड़ना और पचने में दोनों में फर्क है। एक चीज पच रही है तो इसका मतलब वो उसका पूरी रसक्रिया बनी, उस जो भी आपने खाया वो रसक्रिया आपके पूरे ऑर्गन ने, जो कोई बालों को सप्लाई हो गया, कोई नाखून को, कोई स्किन को, कोई हड्डियों को, तो प्रॉपर वो सप्लाई भी अच्छे से होगा। अगर आपका भोजन अंदर जाके सड़ रहा है, यानी कि गैसें बन रही हैं, तेजाब बन रहा है, जिससे सिर भारी होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, मतलब कई बंदे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो उसे भी ये ठीक करता है। तो हमने बहुत सारे जो लोग हमसे ऑनलाइन ये प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो हमें फीडबैक देते हैं कि सर मेरे को आपने ये बीपी के लिए दिया, लेकिन मेरे को ये समस्या थी, ये ठीक हो गई। जैसे सांस चढ़ना, जल्दी थक जाना, या फिर भोजन कर लेना लेकिन 3-3 घंटे पचना ही नहीं। वो बंदा कहता है कि जी मेरे तो भोजन ऊपर ही खड़ा है, मैंने तो अभी ये खाया था, अभी भी ये पच नहीं रहा, तो वो फिर वही टैबलेट लेता है, कोई यूनिजाइम लेता है या कोई DSR लेता है। तो यानी कि भोजन को पचाने के लिए, फिर उसको लगाने के लिए, मतलब हर चीज की टैबलेट लेने लग गए हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये सारी मशीनरी को अंदर से ठीक करता है और बीपी, बैड कोलेस्ट्रॉल और डाइजेस्ट सिस्टम, ये तीनों चीजों को सही तरीके से ऑपरेट करता है। तो यहाँ मैं अपने जो है व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगी कि अगर आपको बीपी की समस्या है या इससे जुड़ी
कोई भी दिक्कत जैसे आपको है उसके लिए आप बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट सुखविंदर सिंह जी मौजूद हैं वो एक ऐसी दवा लेकर आए हैं, हेल्थ वेल जूस। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको इन खतरनाक बीमारियों से हमेशा के लिए निजात दिलवा सकता है। एक ऐसी दवा है जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं प्रोडक्ट शामिल हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। खासतौर से मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि एक बार वो प्रोडक्ट जो है आपको जरूर दिखाएं कि वो किस तरह का है। जी, ये हमारा है हार्टवेल जूस है। ये आपने 30 ml मतलब लेना है, मतलब खाली पेट आप 200 ml पानी में 30 ml डाल के लें तो आप देखेंगे विद इन वीक आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी पैसे की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को मिले। आज हम जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि आयुर्वेदिक जो एक दवा है वो बहुत स्लो असर करती है, धीरे धीरे असर करती है लेकिन असर करती है। लेकिन एक एलोपैथिक जो दवा है वो रिसेंटली अगर आप ले रहे हो तो आपको तुरंत जो है उसका असर देखने को मिलता है। आप जैसे बोल रहे हो कि 1 वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए साइंस ने तरक्की सिर्फ एलोपैथी के लिए नहीं की, वो आयुर्वेद के लिए भी की है। पहले जैसे होता था कि मान के चलो एक हर्ब होती थी, उसे पीसा जाता था, उबाला जाता था, फिर जाके वो चीज हमें दी जाती, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता असर करती थी। लेकिन अब क्या है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म आ गई। मतलब आपको जैसे हम 10 किलो दूध में से 2 किलो घी निकाल लेते हैं तो वो 2 किलो घी बन गया, तो उसे हम दूसरी भाषा में बोले वो तो एक्सट्रैक्ट है वो किसी चीज का। तो अब हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट आते हैं, और साथ ही साथ ये है कि आपको अगर नेचुरल तरीके से ठीक है ना, पहली बात तो हमारी बॉडी जितनी भी वनस्पति है या जितने भी फूड्स हैं, जो फ्रूट्स आ गए या सलाद आ गया, हमारी बॉडी या लीवर हमारा बना ही उनके लिए है, ये प्रोसेस्ड फूड के लिए तो बना ही नहीं है। तो ये उससे कम अडॉप्ट करता है। लेकिन अगर ये इसे नेचुरल तरीके से मान के चलिए, आपने एलोपैथी में विम सी ले ली, विटामिन सी होता है उसमें, तो आप वो एक आर्टिफिशियल विटामिन सी है जो आपकी बॉडी की पूर्ति तो करेगा, लेकिन वो ये नहीं है कि वो नेचुरल नहीं है। लेकिन उसकी जगह आपने संतरा ले लिया तो वो आपको फाइबर भी देगा और विटामिन सी भी देगा, और उसके असर आपको पता चलेगा कि बॉडी का लंबा समय रहेगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो फिर आपको टेम्परेरी सोल्यूशन है, यानी कि आज आपने हल कर लिया, 1 महीने बाद फिर प्रॉब्लम आएगी, आपको फिर लेना पड़ेगा, 1 महीने बाद फिर प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको परमानेंट हल करना है तो आपको एक आयुर्वेद के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो कि ये गलत मिथ है कि ये बहुत स्लो काम करता है। ऐसा तो है ही नहीं है कि ये आज दवाई लोगे तो 2 महीने बाद आराम करेगा। आपको हफ्ता 10 दिन तो बॉडी भी अडॉप्ट करती है। आज हम फास्ट फूड के आदी हो गए या ऐसी दवाइयों के आदी हो गए, तो एक बार इसे भी अंदर जाने में टाइम लगता है, अंदर जाके ये लीवर अडॉप्ट करता है इसी तरीके से, तो फिर अच्छे से इलाज होता है। और ये कह लीजिए ये कारण पे भी काम करता है। अब एलोपैथी लेते हैं तो वो बीमारी पे काम करता है, ये बीमारी के कारण पे काम करेगा। जब कारण सही हो गया तो 100% नेचुरल ठीक हो जाएंगे। ये दवा लेनी कैसे है? ये हमने मतलब खाली पेट लेना है। इसे 30 ml, इसके ऊपर ढक्कन आता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 30 ml का ढक्कन है, इसे आप 200 ml में 30 ml लेके 200 ml पानी में डाल के खाली पेट ले लीजिए। पानी नॉर्मल और गर्म? नॉर्मल कोई भी हो, गुनगुना पानी ले लीजिए। तो जितना पानी लेंगे बेस्ट है, लेकिन आप इसे पहले 200 ml में ले लीजिए, आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी ले लीजिए। तो उसके बाद आप अपनी चाय डाइट जो भी खाना है वो आप ले सकते हैं, और आप देखोगे कि विद इन वीक आपको ये रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जो आपको सांस फूलना, थकावट, कमजोरी, खाना ना पचना, गैस तेजाब बनना, या फिर बीपी को तो नेचुरल तरीके से कंट्रोल करेगा, ये बेसिकली बना ही उसी के लिए है। हाई बीपी का जिक्र करना चाहूंगी मैं यहाँ पे। हाई बीपी कैसी बीमारी है? अगर आपको स्ट्रेस की वजह से, गुस्से की वजह से, शाउटिंग की वजह से एकदम से आपका बीपी हाई हो रहा है, नॉर्मल जैसे हम देखते हैं कि किसी का बीपी 260, 280, 207 समथिंग जितना भी पहुंच गया ज्यादा से ज्यादा, तो डॉक्टर जो होते हैं ना वो एलोपैथिक में एक छोटी सी टैबलेट देते हैं कि आप लो और थोड़ी देर में आपका बीपी जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर ये दवा उस टाइम अगर बीपी आपका बहुत ज्यादा हाई है तो आप उसमें भी रेकमेंड करते हो कि नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आपको एक उसी वक्त का सोल्यूशन नहीं है। ये आपको नेचुरल तरीके से ठीक करना है। हमने आपको ये परमानेंट जूस नहीं पिलाना, आपको नेचुरल तरीके से 3 महीने में हमने ठीक करना है। उसके बाद आपकी मेडिसिन बंद करवानी है। हम पहले मेडिसिन बंद नहीं करते। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल आपको टेलमिसार्टन आप 40 mg ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, बीपी की जो मेडिसिन आती है, तो आपने वो शुरू की, हमारा जूस साथ में शुरू किया, आप 15 दिन बाद अपने डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर आपको उसी वक्त वो 20 mg कर देगा। यानी कि अगर आप ये दवा शुरू कर रहे हैं तो आपको अपनी जो आपकी एलोपैथिक दवाई है आपको उसको छोड़ना नहीं छोड़ना, बिल्कुल जब तक आपको आपका डॉक्टर प्रेफर नहीं आपको लगता है कि मैंने वो लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं खानी, तो आपको नेचुरल सोर्स ही लेना पड़ेगा, आयुर्वेद का तरीका ही अपनाना पड़ेगा। अगर आपको
लगता है कि नहीं मेरा चल रहा है तो मैं मेडिसिन लूंगा, तो उसका तो ये भी रहता है कि एक टाइम पे अगर आप मेडिसिन भूल जाते हो तो आप पूरा दिन तंग रहते हो, आपको टेंशन रहती है कि यार मेडिसिन भूल गया, या तो मैं किसी मेडिकल स्टोर से लूं या फिर मुझे कोई समस्या। ऐसे भी बहुत मैंने केसेस देखे हैं जिनको मतलब खून पतले की मेडिसिन लगी हुई है या उनको बीपी की बहुत बड़ी समस्या है, और ऐसा कई बार कारण हुआ कि वो उन्होंने रात को ड्रिंक की लेकिन उन्होंने मेडिसिन नहीं ली, वो भूल गए या वो नशे में ज्यादा थे, लेकिन उनको रात को प्रॉब्लम आ गई, अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा हथियार है जो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर नहीं लेंगे तो आपको समस्या प्रॉब्लम खड़ी होगी। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी मेडिसिन है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता कहें कि ये बंद हो जाएगी। जो बीपी की मेडिसिन पिछले 10 साल से खा रहा था वो आज भी खा रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में अगर आपको ये मेडिसिन बिल्कुल बंद करनी है तो आपको नेचुरल तरीका अपनाना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं इसका प्राइस ही बड़ा मतलब इतना है कि 15 दिन का आपको अगर ये 700 रुपए का जूस आता है हमारा और इतनी हर्ब्स डाली हुई हैं, तो आपको मेडिसिन से भी सस्ता भी पड़ रहा है और एक नेचुरल वे पड़ रहा है। आज हम लोग बहुत सारे जो मतलब ज्यादातर प्रॉब्लम किनको आ रही है, जो ड्रिंक ले रहे हैं, ड्रिंक के साथ नॉन वेज ले रहे हैं, तो वो आप देखोगे कि उनका अगर वो डेली ले रहे हैं तो 1000-2000 रुपए उनका खर्चा है। ये तो सारी डोज ही उनकी मेरे हिसाब से 30 रुपए की डोज बनती है। अगर वो ऐसी शौक भी पालना चाहते हैं और अपने आप को क्योर भी नहीं कर रहे तो वो आज नहीं कल धोखा खाएंगे। अगर जो इंसान शौक पूरे कर रहा है लेकिन अपने आप को क्योर भी कर रहा है तो वो अच्छी लाइफ जी सकता है। मैक्सिमम कितना टाइम आप दर्शकों को हमारे बताइए कि कितने टाइम में दवा असर कर सकती है? देखिए हमारी पहले वीक में रिजल्ट देना शुरू कर देती है। जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सिम्टम होते हैं, वो पहले हफ्ते ठीक होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इसे 3 महीने के लिए रिकमेंड करते हैं। हमारे साथ हुआ भी ऐसा ही है, जो एक बार हमारा जूस मंगाता है उसके बाद वो पूरा फैमिली पैक मंगाता है कि हमें 4 बॉटल भेज दो, 5 बॉटल भेज दो। 2 बॉटल इसकी 1 मंथ चलती हैं। अगर आधा लीटर की 2 बॉटल लेते हो तो पूरा मंथ चलती है। तो अगर 3 से 6 महीने लेते हैं तो आपकी जो मेडिसिन है वो छूट सकती है, वो बड़ी आसानी से निकल सकती है। यानी कि 3 मंथ में आपको रिजल्ट जो है प्रॉपरली, प्रॉपरली अगर अच्छे रिजल्ट लेने हैं मिनिमम आपको 3 मंथ ये लेना पड़ेगा। और 3 मंथ के बाद आपकी जो आप एलोपैथिक दवा ले रहे हो वो छूट सकती है। वो आपकी डॉक्टर के सलाह, आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर अभी इम्यूनिटी के भी ऊपर डिपेंड करती है चीजें। अब किसी की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक है, अब मान के चलिए हमारे घर में 4 मेंबर हैं, एक को शुगर है, 3 को नहीं है। अब कारण क्या हुआ, अभी 3 को नहीं हुई, 1 को हो गई, जबकि खाना वहीं से आ रहा है, दूध वहीं से आ रहा है, सारा राशन वहीं से है, पानी एक ही घर का नल का पी रहे हैं हम लोग, लेकिन 1 को क्यों हुई? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक थी। तो ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है, आप कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। तो हम मिनिमम 3 महीने बोलते हैं, तो किसी को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो 6 महीने भी लग सकते हैं। और मुझे नहीं लगता अगर हम ट्रॉपिकाना का जूस लाते हैं, मान के चलिए वो 100 रुपए का लीटर आता है, हम एक बार में खत्म करके पूरा निपट जाते हैं। अगर वो 15 दिन भी पिया तो 1500 रुपए का जूस हो गया, जो मतलब एक ये कह लो उसमें सिर्फ फ्लेवर होते हैं, आपको वो कोई संतरा निचोड़ के नहीं देते, उसमें वो फ्लेवर डाले होते हैं, आप चेक कर सकते हैं कितने % फ्लेवर है, कितने % पानी है। तो हम तो फिर भी आपको बहुत सारी अच्छी हर्ब्स हैं जिनका कवात बना के देते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। अब लोग अगर लेना चाहें इस दवा को तो कैसे ले सकते हैं? देखिए हमारे से आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हमारे जो स्क्रीन पे हम नंबर देंगे वो आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके हम घर पे मंगवा सकते हो, और आप हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। www.amisol.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी परचेजिंग कर सकते हो। और हम COD भी अवेलेबल कराते हैं, यानी कि आप पैसा घर पे जाके दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले पैसे जमा कराने हैं, तो वो अलग अलग। सर, जिस तरह से हमने इस दवा के बारे में जाना, बीपी का जो इशू है आज के टाइम में बहुत खतरनाक इशू हो गया है। हर एक जनरेशन में ज़्यादातर देखा जा रहा है लो और हाई बीपी का इशू है। रिसेंटली एक केस ऐसा आया है शिफाली जरीवाला का, बॉलीवुड एक्ट्रेस, आप जानते ही होंगे। उनका बीपी लो हुआ, ब्लड प्रेशर लो था, जिसके बाद साइलेंट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई अचानक से। तो इस तरह के केस बीपी लो में देखने को मिल सकते हैं, मतलब क्या बड़ा कारण हो सकता है? बिल्कुल। देखिए अभी आप देखो जितना बड़ा सेलिब्रिटी होता है, हम सोचते हैं कि यार ये तो सबसे ज्यादा क्योर थे, इनके जैसे तो डाइटिशियन उनके बारे में सब कह रहे हैं कि डाइटिशियन को लेकर वो बहुत ज्यादा अपने ध्यान रखते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, फिर भी ऐसी चीजें। देखिए कहीं ना कहीं तो हमसे चूक होती है, ऐसी बात नहीं है। अब कई बार एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि यार ये शराबी था, रोज दारू पीता था, इसका लीवर खराब नहीं हुआ, लेकिन ये 40 साल का लड़का, इसका लीवर खराब हो गया। तो ये वही बात आ जाती है इम्यूनिटी के। भगवान ने आपको स्ट्रांग बनाया, आप धक्के से उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। ये उसी तरीके से होता है जैसे एक दीवार पक्की है, एक कच्ची है। अब नो डाउट ये हो सकता है कि दीवार पक्की पहले गिर जाए लेकिन कच्ची खड़ी रहे, लेकिन ये श्योर है अगर तूफान आएगा तो पहले कच्ची गिरेगी। यानी कि जब भी हमारे ऊपर बीमारी का किसी का अटैक हुआ, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है
तो हम कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा। तो अब जो ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं ये जरूर डाइट का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा प्रिकॉशन बरतना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी फाइटर ही नहीं रहती। अब देखो कोरोना में हमारे जो इंडिया में जो कोरोना आया तो उससे डेथों की जो कारण बना वो सबसे बड़ा कारण ये था कि थोड़ा मतलब उस तरीके से डील नहीं किया गया। लेकिन अगर कहोगे कि हमारे हिंदुस्तान की इम्यूनिटी डाउन है, इस वजह से कोरोना अटैक नहीं कर पाया। अब देखोगे कोई झोपड़ियों में रहते थे, किसी को कोरोना से मौत नहीं आई। जो पुल के नीचे पहले बैठा था वो कितना हाइजीन बरतता आपको पता ही है ना, तो वो उसको किसी को डेथ नहीं हुई। डेथ किसकी हुई? जो डरा, जो डर गया। और फिर वो उसका मतलब एक अंदर से होता ना कि मोराल भी नीचे आ जाता है। जो हॉस्पिटल में उसे लगता है अब कोरोना आ गया, मेरे को तो कोरोना हो गया, अब डेथ होगी। तो कहीं ना कहीं हम तो फाइटर हैं। हमसे ज्यादा बच्चे किसके अच्छे हैं? जो झोपड़ियों में रहते हैं। वो हम सर्दी में सिकुड़ रहे होते हैं, जूते डालते हैं, सब कुछ, मतलब हम अपने बच्चे को इम्यूनिटी फाइट करने ही नहीं देते। लेकिन उनका बच्चा क्या कर रहा है? सर्दी में पानी में घूम रहा है, दिसंबर में वो पानी में घूम रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं। वो एक मतलब आधे कपड़े पहने हुए हैं उसने, फिर भी वो उसे कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि हम डर इतना चुके हैं, हम अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। क्योंकि इम्यूनिटी क्या है? अब वो फाइट करती है किसी चीज से। अंदर कोई बीमारी आई, उसे पता चलता है अटैक हो गया, तो तभी वो चल जाता है। अब कोरोना में क्या हुआ कि वैक्सीन क्या है? वैक्सीन हमें एक बीमारी दी जाती है कि हमने इससे लड़ना है। हमें ऐसा कोई नहीं है कि हमें ठीक किया जाता है। वो वैक्सीन ये दिया जाता है कि कल को तुम्हें ये वायरस अटैक करेगा, तुमने इससे लड़ना है। लेकिन हमने अपनी बॉडी को तो समझा ही नहीं रहे। हम यहाँ हाथ नहीं लगाना, यहाँ ये नॉन हाइजीन है, ये से हाथ नहीं लगाना, तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी वीक कर रहे हैं। पहले बच्चों को कोल्ड हो जाता था, 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता था। आज हम अगर 15 मिनट में पता चल गया कोल्ड हो गया, उसी वक्त दवाई लेते हैं कि इसका नाक नहीं खराब होना चाहिए, इसको बंद कर दो जी डॉक्टर साहब। तो वो क्या करता है? वो कहाँ गिर रहा है नजला? वो अंदर बॉडी के गिर रहा है। यानी कि बॉडी खुद तो फाइटर बनी नहीं रही है। तो अगर हम इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं जाके हम किसी भी बीमारी से फाइट कर पाएंगे। और वो इम्यूनिटी तभी स्ट्रांग होगी जब हम नेचुरल तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट को लेंगे। मतलब जैसे सलाद हो गया, फाइबर वाले प्रोडक्ट हो गए, या हम जैसे घरों में पहले चीज़ें बनाते थे, पंजीरी बना ली, तो हम नेचुरल चीज़ें लेंगे तो ही हमारी बॉडी इम्यूनिटी के मतलब स्ट्रांग बन पाएगी। अदरवाइज अगर हम कहेंगे कि बर्गर खा के हम जंग जीत लेंगे तो कहीं ना कहीं हम नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह का पहले का एक समय होता था, कोई भी बीमारी होती थी तो घर में ही एक कहवा वगैरह इस तरह की चीजें बनाकर जो हमारे बुजुर्ग हमें देते थे। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि छोटी से छोटी बीमारी, अगर हमें सर भी दर्द कर रहा है तो उसके लिए भी हम टैबलेट लेते हैं। बिल्कुल। पहले बुखार होता था, आप देखो कि मतलब काली चाय बनाते थे, उसमें एक नींबू निचोड़ते थे और दे देते, मारू चाय बोल देते थे उसे, तो वो देते थे, बुखार उतर जाता था। क्योंकि बुखार क्यों होता है? बेसिकली बुखार क्या है? हमारे अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। क्योंकि वो उतने टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया, वो डेड हो जाएगा। लेकिन हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, हम डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर क्या करता है? वही बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देके मारता है और अपने बॉडी टेम्परेचर को डाउन करता है। यानी कि हमने बॉडी को टाइम ही नहीं दिया कि तू लड़, हमने सीधा कहा कि इससे डॉक्टर लड़ेगा, तू नहीं लड़ेगा। तो फिर वो ऐसा ही होता है कि फिर वो बुखार बार बार होता है। हाँ, आजकल थोड़ा डर इस कारण हो गया क्योंकि हमने बच्चों की परवरिश इसी तरीके से कर ली कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी डाउन है, हम डरते हैं अगर बुखार की दवाई ना दवाई कहीं नुकसान ना हो जाए, तो थोड़ा ये हम डर गए हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को उसी तरीके से करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक नुकसान का कारण है हमारा। आजकल एक चीज बहुत देखी जा रही है, चाहे वो मॉडल्स हों, सेलिब्रिटीज हों, कि अपने आप को जवान दिखाने के लिए कुछ दवाइयां यूज की जा रही हैं, कुछ इंजेक्शंस लिए जा रहे हैं। वो हमारी बॉडी के लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं, जो हार्ट अटैक वगैरह का कारण बन सकते हैं। बहुत ज्यादा हार्मफुल है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि सेलिब्रिटी को हम ये तो देख लेते हैं कि इनका डाइटिशियन साथ है, लेकिन वो स्किन ट्रीटमेंट कितने लेते हैं। वो हर चीज को ये कहते हैं कि ये चीज हमारी इस दवाई से ठीक हो जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं वो उनकी इम्यूनिटी भी इतनी डाउन होती है। आप देखोगे सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी को कैंसर की प्रॉब्लम समस्या हुई है। बहुत सारे सेलिब्रिटी नो डाउट रिकवर किए हैं उन्होंने अपने, पर वो ये जिन लोगों का भी कैंसर ठीक हुआ, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो उन्होंने कहा कि हम इससे डरे नहीं, हमने ये नहीं सोचा कि हमें कैंसर हो गया अब क्या बनेगा, तो उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया, लड़ाई की, फाइटर बने वो अंदर से।
तो फाइटर बनना मतलब वही बॉडी के अंदर वो केमिकल सारा फिर बनता है, तो वो किसी बीमारी के साथ फाइट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें लगाते हैं, इंजेक्शन लगते हैं ये बॉडी को ब्यूटी बनाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेज़र लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा ही करेगा। आपको आर्टिफिशियल इलाज जो है वो बॉडी को नुकसान करेगा। बीपी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि डॉक्टर्स जो हैं अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर आप बीपी हाई की दवा ले रहे हैं तो आपको परमानेंट लाइफ टाइम में ये दवा जो है लेनी होगी, वो कभी भी छूटती नहीं है। लेकिन आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट जो हैं जुड़े हैं, जिन्होंने एक ऐसी दवा के बारे में बताया जो आयुर्वेदिक दवा है, एक ऐसा जूस है जो आपको जल्द से जल्द जो है बीमारी से और ख़ास तौर से उन दवाइयों से भी छुटकारा दिलवा सकता है जो कहीं ना कहीं आपके शरीर को और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक सवाल इसी के चलते मैं आपसे और करना चाहती हूँ कि अगर आप ये दवा ले रहे हैं, ये जूस आप ले रहे हैं, इसके साथ कोई परहेज वगैरह भी करना होता है? देखिए वही अगर आपको मान लो खून आपका गाढ़ा है या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो ऑयली चीज़ों से परहेज करें। आप लोग ऑयली चीज़ें मत लें। दूध लेना है तो मलाई उतार के लें। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, योगा करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा 30 मिनट कम से कम सैर करें खाना खाने के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब अच्छे से ठीक कर रख पाएंगी। और साथ में ये जूस लें, आपको बिल्कुल ओके हो जाएंगे, प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ आप कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए, कोई खास मैसेज जो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, खास तौर से बीमारियों को खुद ही जो है न्योता देते हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को स्वस्थ रखें और किसी बीमारी का इंतज़ार मत करें कि वो बीमारी आएगी तो देख लेंगे। जब वो आ जाती है तो वो आ ही जाती है। तो इससे पहले कि आप प्रिकॉशन ज़रूर यूज़ करें किसी भी चीज़ की। आप मान के चलिए अच्छी डाइट लें। अगर आपको लगता है कि मेरा लाइफ़स्टाइल बिगड़ा हुआ है उसे सुधारिए। मैंने जैसे बताया कि योगा कीजिए, 30 मिनट की सैर कीजिए और अपने, क्योंकि शरीर से महंगा कुछ नहीं है। आप अपनी गाड़ी की इतनी संभाल करते हैं, आप उसमें कभी भी डीजल की जगह पेट्रोल नहीं डलवाते, या उसकी 10,000 किलोमीटर अगर वो चल गई आप उसे 12 नहीं होने देते, 13 नहीं होने देते, उससे पहले उसको सर्विस करवाते हैं। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी है। अगर आप 5 लाख की गाड़ी या 10 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, आपका वो शरीर है, करोड़ों रुपए का शरीर है जिसने आपको करोड़ों रुपए कमा के देने हैं। जबकि 5 लाख की गाड़ी करोड़ों नहीं कमा के देती, लेकिन ये शरीर आपको करोड़ों अरबों रुपए कमा के देगा। और अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माता पिता के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसे ध्यान रखें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अगर गलत है तो परहेज कीजिए और साथ साथ अच्छी डाइट लीजिए। और मैं कहूँगा हार्टवेल जूस भी लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी लीजिए। आप देखोगे कि आपको 1 हफ्ते में कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। थैंक यू। तो हाँ, आप ये हार्टवेल जो जूस है जो बीपी की समस्या से आपको निजात दिलवाएगा, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं जिनसे संपर्क करके आप इस दवा को जो है ले सकते हैं।